जीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी, उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं, लोग किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया। समझ आ रही है बातों, झूठ मूठ का। और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा, अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माअज़ल्लाह, ऐसी बातों पे क्या करें। बोले ये रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत बनाएं, कोई ऐसी बात करनी हो तो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के करनी चाहिए। उसने कहा कि माअज़ल्लाह, अब इनको बचा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने। हमारे यहां भी सियाने बंदे पंचायत के लोग, वो कहते हैं, तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खा है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर, फोड़ दे उसका सर और देख, मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है, बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे। वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया, ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है, ये कौन सा काम है। अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। और तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए। बरादरी क्या होती है, बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई। कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी, तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया है। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माअज़ल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया, किधर जा रहे हो। कहा, या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह, मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया, उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं, मेरी
हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा वकल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि जैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया। फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज बड़े हसीन है। फरमाया ये कहते हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत। कह अपनी जुबान से कह, मेरे रब का ये फरमान है, वरफा ना अल्लाह का जिक्र, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई। अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है। तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। जिसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़ उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की,
उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता, पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा, वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है, ये सच्ची है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती है। ओ भाई, बच्चे उसकी मां ही पाल सकती है, तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता? तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दिलेरी थी, फटाफटी 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं पर तलाक जायज तो है, पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है, जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। 2-3 साल, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल हज के मौके पे ना, हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं, सुनने से क्या, मैं कहता हूं वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते, जाली वीजे लगवा दिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी, कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का, लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है, कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं होगा जिसकी वजह से ये बात हुई।